बेंगलुरु का सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्ट्रीट फूड फ्राइड राइस चिकन पकोड़ा पिज्जा। बरेली में बाबूलाल कहकर एक आदमी बहुत जल्दी जल्दी उनका बेटी के घर गया। उसका चेहरा पर चोट लगे हुए थे। आते आते ही बाबूलाल, बेटी कहाँ मर गई हो तुम? जल्दी इधर आओ, तुम्हारा पति कहाँ है? जल्दी से उसे फोन लगाओ। कहा। तब बेटी कमली, क्या हुआ पिताजी? चेहरे पर वो चोट कैसे लगा है? कहीं पर गिर गए हो या फिर किसी से झगड़ा किया है तुमने? पूछी। तब बाबूलाल, वो सब छोड़ो, पहले तुम्हारा पति कहाँ है उसको फोन करके बुलाओ जल्दी। कहा। तब कमली, मेरा पति इस समय पर कहाँ होगा? ऑफिस में होगा। और वैसे भी उसे बड़ा राउडी समझ रखे हो क्या? तुम्हारे साथ जाकर किसी को मारने के लिए? वो तो जस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उंगलियों से कीबोर्ड को फटाफट मारने के अलावा लोगों को नहीं मार सकता है। वो एक नंबर का डरपोक है। वो आपको कुछ मदद नहीं कर सकता। चाहिए तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुमको मारने वालों को ग्राइंडर में लगा कर निकालती हूँ। कहते ही गुस्सा होकर बाबूलाल, अरे ओ पागल कहीं की, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? मुझे कोई राउडी नहीं बल्कि तुम्हारा पति ही खुद लड़की को दिया हुआ मामा जी कहकर देके बिना खूब पिटाई किया है। मेरा पूछने से और भी मारने लगा है। बोली। तब कमली, ये आप क्या बात कर रहे हो पिताजी? आपका दिमाग सड़ गया है क्या? उनको आपके ऊपर कितना इज्जत है। आपको कई बार पैर का सेवा भी किया है ना। मगर मुझे एक डाउट है, अगर उसने मारा है तो फिर उसको ही क्यों फोन करना है? पूछी। तब बाबूलाल, वहीं पर है एक बड़ा ट्विस्ट। असल में क्या हुआ है कि मेरा दोस्त उसका बेटी का शादी करवाने के लिए देख रहा था। होने वाला दामाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो मेरा दामाद भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, कहकर उनका ऑफिस में गए थे। तभी पता चला है असली बात। कहा। बाबूलाल और उसका दोस्त ऐसे सॉफ्टवेयर ऑफिस में गए। उधर बाबूलाल का दामाद स्ट्रीट फूड बेचते हुए सॉफ्टवेयर ऑफिस के बाहर दिखाई दिया। तब बाबूलाल का दोस्त, अरे ये तो तुम्हारा दामाद जैसा है। कहा। तब बाबूलाल, अरे तुम्हारे आंखें सेलफोन देख देख कर सड़ गए हैं क्या? सड़क पर स्ट्रीट फूड बेचने का खर्मा मेरा दामाद को क्यों होता है? वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कहा। तब बाबूलाल का दोस्त, अरे तुम खुद अपने आंखें अच्छे से पोंछ कर तो देखो, वो तुम्हारा दामाद ही है। कहा। तब बाबूलाल उसका चश्मा लगाकर देखा तो उसका दामाद को देखकर वो शॉक हो गया। तब उसके पास जाकर, ये क्या है दामाद जी? ये क्या काम कर रहे हो आप? नौकरी चली गई तो घर में बैठ सकते हो ना, लेकिन ऐसे सड़क पर फ्राइड राइस और चिकन पकोड़े और ये पिज्जा क्यों बेचना है? ये सब क्या है? पूछा। तब वो बेचने वाला, कौन हो सर आप? असल में ये तो अच्छा बिक्री होने का समय है। आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म चिकन फ्राइड राइस, चिकन पकोड़ा और चिकन पिज्जा खाइए, कहकर पुकारने लगा। तब बाबूलाल, अरे ओ दामाद जी, मैं हूँ, तुम्हारा मामा जी हूँ। कहा। तब वो, मामा जी या गीमा जी हो? मुझे असल में शादी ही नहीं हुआ है। जाओ सर जाओ इधर से, कहकर उसे धक्का दिया। तब बाबूलाल का दोस्त, अरे शायद हम जल्दबाजी कर रहे हैं, असल में ये तुम्हारा दामाद ही नहीं होगा। मेरे पास एक आइडिया है, उसका हाथ को जलाते हैं। अगर शाम को घर वापस आया दामाद का हाथ भी जल गया तो दोनों एक ही है समझो। अगर हाथ नहीं जला तो ये कोई डुप्लीकेट तुम्हारा दामाद जैसा है समझो। कहा। तब बाबूलाल, अब उसका हाथ कैसे जलाना है? कहकर कान में आइडिया बताया। वो सुनकर स्ट्रीट फूड वाले से बाबूलाल, ठीक है बाबू, हम दोनों के लिए फ्राइड राइस दे दो। पूछा। तब उस आदमी दोनों को फ्राइड राइस खिलाया। दोनों अच्छे से खाए। तब बाबूलाल, बाबू कितना हुआ है? पूछा। तब वो आदमी, 300 हुआ है सर, कहकर हाथ आगे बढ़ाया। तब बाबूलाल का दोस्त, अरे जल्दी उसका हाथ जलाओ। कहते ही बाबूलाल ने बगल में रखा हुआ गर्मा गर्म लड़ी से उसका हाथ को जलाया। तब वो आदमी गुस्सा होकर बाबूलाल को और उसका दोस्त को पकड़कर खूब पीटा। घर में कमली से बाबूलाल, तो ये हुआ था उधर, पहले तुरंत तुम्हारा पति को बुलाओ, उसका हाथ जल गया कि नहीं देखना है। कहा। तब कमली, उसके लिए उसे बुलाना क्यों? वीडियो कॉल करके देखा तो हो जाएगा ना। बोली। तब बाबूलाल, अरे तुम्हारा पति असल में सॉफ्टवेयर किया है, कुछ ग्राफिक्स करके माया करेगा, तुम तुरंत उसे बुलाओ रे। कहते ही कमली उसका पति को फोन करके, सुनिए, आपको तुरंत घर आना होगा। ये रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर है। अगर अभी के अभी नहीं आएंगे तो 1 महीने तक आपको घर में बर्तन धोना होगा। कहकर फोन रख दिया। तब दामाद हाथ पर पट्टी बांधकर घर आया। उसे देखकर बाबूलाल,
पकड़ा गया है चोर। देखा है तुमने कमली, हाथ पर चोट को छुपाने के लिए पट्टी लगाकर आया है तुम्हारा पति। कहा। तब दामाद। क्या हुआ है मामा जी, चोट क्या है, चोर कौन है? पूछा। तब बाबूलाल। अरे बाबू, तुम्हारा ऑस्कर का एक्टिंग खत्म करो। मैंने तुम्हारा हाथ जलाया था, उसे छुपाने के लिए तुम ये पट्टी लगाकर आए हो ना। कहा। तब दामाद। अरे आपके बेटी ने जो मुझे वार्निंग दिया था, उसके लिए मैं जल्दबाजी में आते समय बीच में एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए हाथ पर पट्टी बांध कर आया हूँ। लेकिन आप मेरा हाथ जलाना ये सब क्या है? पूछा। तब कमली। वो नहीं जी, आपके रूप में और एक आदमी आपके ऑफिस के बाहर स्ट्रीट फूड बेच रहा है, तो उसको देखकर आप वो समझकर उसका हाथ जलाया है आपके मामा जी ने। बोली। तब दामाद। अरे कितना काम किया है आपने मामा जी, वो मेरा कजिन है, मेरा जैसा ही दिखता है। इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया, लेकिन जॉब नहीं मिलने से मैंने ही हमारे ऑफिस के सामने उससे स्ट्रीट फूड लगवाया था। कहा। ये सुनकर बाबूलाल। अरे मुझे माफ कीजिए दामाद जी, आगे पीछे कुछ सोचे बिना मैंने आप पर शक किया था, मुझे माफ कीजिए। कहा। तब दामाद। हाय रे, आज तो मामा जी को कैसे भी यकीन दिलाया। कहकर दामाद उधर से एस्केप हो गया। पिज्जा एटीएम। एक गांव में बंटी कहकर एक बच्चा रहता था। उनका पिता के मरने के वजह से उनकी मां पूजा बहुत मेहनत करके उनका परवरिश करने लगी। एक दिन स्कूल के लंच ब्रेक में टिल्लू कहकर एक बच्चा पिज्जा खाने लगा। बंटी के साथ और कुछ बच्चे उसे दिलचस्पी से देखने लगे। तब बंटी। अरे टिल्लू, तुम अकेले ही खा रहे हो, हमें भी थोड़ा स्वाद करने के लिए दे सकती हो ना। कहा। तब टिल्लू। ओए माँ, ऐसे ही खाने के लिए कोई मामूली पिज्जा समझ रहे हो क्या? ये तो ग्रिल्ड चिकन डबल चीज पिज्जा है। ये मुझे मिलना ही बहुत मुश्किल है और इसे तुम लोगों को शेयर करना है। नहीं होगा, चलिए। कहा। तब एक बच्ची। ठीक है टिल्लू, हमें मत खिलाओ, लेकिन ये कहाँ मिलता है ये तो बताओ, हम भी खरीदते हैं। बोली। तब टिल्लू। पैसे रहने से ही इसे नहीं खरीद सकते हैं। इस गांव में तो पिज्जा सेंटर ही नहीं है। मेरा डैडी कार में जाकर शहर में इसे खरीद कर लाए थे। ऊपर से ये बड़ा फेमस कंपनी का पिज्जा है, इस जिंदगी में आप नहीं खा सकते हैं। कहकर उनका मजाक उड़ाया। तब सारे बच्चे बहुत निराश हो गए थे। शाम को घर आकर बंटी उनका माँ पूजा से। माँ, मुझे भी ग्रिल चिकन डबल चीज पिज्जा चाहिए। वो खाली शहर में ही मिलता है कहकर सुना, और उसका दाम 850 रुपए है कहकर सुना। तुम्हारे पास पैसे है तो एक बार खरीदो माँ, फिर एक बार जिंदगी में उसे खरीदने के लिए नहीं पूछूंगा, कसम से। कहा। तब पूजा। तुम्हें वो पिज्जा चाहिए, वही है ना? कल लंच में मैं तुम्हें वो पिज्जा बनाकर देती हूँ, ठीक है ना? बोली। तब बंटी हैरान होकर। क्या तुम घर में पिज्जा तैयार करोगी? ऐसा है तो तुम मुझे मोटा रोटी खिलाने वाली हो। ठीक है, वही पिज्जा समझकर खा लूंगा, और क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो पैसे नहीं है ना। कहा। तब पूजा कुछ नहीं बोली। अगले दिन स्कूल में बंटी उनका टिफिन बॉक्स को खोला, उसमें खुशबूदार पिज्जा दिखाई दिया। उस पिज्जा का गंध सूंघकर सारे बच्चे बंटी के पास आ गए। एक बच्चा। बंटी बंटी, तुम भी शहर से पिज्जा मंगाए हो क्या? अरे कम से कम तुम तो हमें थोड़ा खिलाओ रे प्लीज, कहकर पूछा। तब बंटी। अरे ये तो ठीक है, सब एक टुकड़े लीजिए, कहकर दिया। तब सारे बच्चे छोटे से टुकड़े लेकर खाने लगे। तब बंटी उनको ही देखने लगा। एक बच्ची। वाओ, सुपर है, मैंने शहर में ऐसे मजेदार पिज्जा कभी नहीं खाया। बोली। तब एक बच्चा। ये चीज पिज्जा तो मुंह में डालते ही पिघल गया है बंटी, सुपर है। कहा। तब बंटी को उनके बातों पर यकीन नहीं हुआ। तब बंटी भी एक टुकड़ा लेकर खाया। वो खाकर मम्मी सुपर कहकर चिल्लाया। तब एक बच्चा। मम्मी क्या है रे? पूछा। तब बंटी। वो वही, इस पिज्जा को मम्मी इंटरनेशनल पिज्जा वाले ने तैयार किया है। कहा। घर आकर पूजा से बंटी। मम्मी, तुम सच में ग्रेट हो, तुम्हारे पिज्जा के लिए मेरे सारे क्लास के बच्चे फिदा बन गए हैं। अब से तुम उस कपड़े के दुकान में काम करना छोड़ दो, हम इस गांव में ही एक पिज्जा सेंटर लगाएंगे। कहा। तब पूजा। पिज्जा सेंटर? उसका एडवांस के लिए और किराया के लिए बहुत पैसा चाहिए है ना। ऊपर से मैंने पिज्जा तैयार किया है तो लोग बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। लोगों को तो ब्रांडेड पिज्जा चाहिए, लोकल पिज्जा को नहीं खाते हैं। बोली। तब बंटी। इसलिए मम्मी, मुझे एक बेहतरीन आइडिया आया है। हमारे कंपनी का नाम है MIP, बोले तो मम्मी इंटरनेशनल पिज्जा। हमें वर्ल्ड वाइड बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं, लेकिन हमारे गांव में तो केवल एक ATM जैसा रहता है। कहकर क्या करना है उसका प्लान बताया।
अगले दिन बंटी क्लास में बाकी बच्चों से MIP कंपनी वाले उनके स्कूल के सामने एक पिज्जा ATM लगा रहे हैं कहकर अभियान किया और वो लंच ब्रेक 12 बजे से लेके 1 बजे तक और शाम 5 बजे से लेके रात 9 बजे तक रहेगा कहकर कहा। कुछ दिनों के बाद उस स्कूल के सामने एक पिज्जा ATM सेंटर खुला। पूजा का तैयार किया पिज्जा को रखकर उस ATM के अंदर बंटी बैठ गया। बच्चे उस ATM के सामने खड़े हो गए। एक बच्ची उसको कौन सा पिज्जा चाहिए वो सेलेक्ट करके उस ATM में पैसे डाली। तब अंदर बंटी पैसे लिया और उधर माइक्रो ओवन में वो पिज्जा रखा। गर्म होने के बाद उस ATM से बाहर भेजा। उसे देखकर वो बच्ची बहुत खुश हो गई। ऐसे एक के बाद एक उस पिज्जा ATM में पैसे डालने लगे। बंटी पिज्जा को बाहर भेजने लगा। सारे बच्चे उन पिज्जा को खाकर उसका बहुत प्रशंसा करने लगे। ऐसे बंटी ने लाया सारे पिज्जा लंच ब्रेक में ही खत्म हो गए। ब्रेक होने के बाद बंटी ATM से बाहर आकर पैसे गिनने लगा। क्लास में बंटी से एक बच्ची, बंटी बंटी, मम्मी पिज्जा खाया है क्या? बहुत बढ़िया है और दाम भी कम है। मैं तो चौंक गई थी, बोली। तब बंटी, मैं अब तक नहीं खाया, लेकिन तुम्हें तो बहुत पसंद आया है ना, कहकर बहुत खुश हुआ। ऐसे पूजा घर में पिज्जा तैयार करने लगी। पिज्जा ATM के अंदर बैठकर बंटी उनको गर्म करके बेचने लगा। शाम में बड़े लोग भी लाइन में खड़े होकर पिज्जा को खरीदने लगे। ऐसे जल्द ही पूजा और बंटी एक अच्छा सा घर बनाए और अच्छे से पैसे भी बचा कर रखे। वे सच में ही मम्मी इंटरनेशनल पिज्जा कंपनी का रजिस्टर भी करवाए थे और ऐसे ही बहुत सारे गांव में ऑटोमेटिक पिज्जा ATMs भी लगाए थे।